बच्चों की उम्मीद ही नहीं है, पूरे सरों पे पूरे सर फटे पड़े। हम अकेले हैं और ऐसे लड़के हमारे घर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों ने ये कहा कि आ रहे हैं। एक आप ही की एप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पे बहुत सौ की शिकायत है। हमने पूछा क्या हो गया, हमें किसी पड़ोसी ने बताया कि आपके बच्चों को वो लोग मार रहे हैं। जैसे ये वहाँ से निकले हैं फिर ताबड़तोड़ 40-50 बंदों ने उनको हमला कर, मतलब पहले भी मारा फिर दोबारा हॉस्पिटल ले जाने तब मारा है। इतनी देर में उन्होंने पूरी तैयारी बना ली, लाठी डंडे पिस्टल बर्फ फोड़ने वाला सुआ, ये सब चीज़ों से हमला करा। पुलिस वालों से कंप्लेंट करी तो पुलिस वाले ने से कही, मेरी बहू ने कंप्लेंट करी तो पुलिस वालों ने ये कहा कि हवाई जहाज लेके आए, क्या आ रहे हैं। उन्होंने हमारी आगे से गाड़ी रोकी है अपने घर के आगे, और वहाँ पे कम से कम 40-50 बंदे होंगे और सारे हथियार सहित थे। बच्चों पूरे खून में लथपथ थे मेरे, कि बच्चों की जान बचाई जाए। उसके बाद हम जब लेके जा रहे थे उन गाड़ियों पे मोटरसाइकिल पर, तो मैम हमारी इन लोगों ने चारों तरफ से घेराबंदी करके हम लोगों को मारा। लेडीज़ों को भी नहीं छोड़ा, मेरी छोटी देवरानी को भी इन्होंने पीटा खूब। मेरे बड़े लड़के को धमकी दिया कि मेरे बड़े लड़के में गोली मार दी जाए, मेरे सामने कही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, राजधानी दिल्ली के प्रेम नगर थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला निकलकर सामने आ रहा है जो शायद आपके होश उड़ाकर रख दे और आगे से आपको एक चेतावनी दे दे कि अगर आपके किसी से भी मामूली सी बात को लेकर विवाद हो भी जाए गलती से, तो आप उसको वहीं रफा दफा कर दीजिए, कहीं वो मामूली सा विवाद आपकी जान पर ना बनाए। कुछ ऐसा ही हुआ प्रेम नगर इलाके में। ये जो परिवार आप मेरे साथ देख रहे हैं, दरअसल इनके अपने किसी पड़ोसी से जो है मामूली सी बात को लेकर संडे की रात झगड़ा हुआ था। लेकिन कल जब ये पूरा परिवार, देखिए 7-8 लोगों का ये परिवार एक शादी समारोह से लौट रहे थे, तो उन लोगों ने अकेला पाकर इन पे हमला कर दिया। और हमला जो है वो काफ़ी जानलेवा था। हमला कुछ इस कदर किया कि देखिए आधे से ज़्यादा परिवार जो है वो अस्पताल में भर्ती है, जिनका इलाज कर रहा है। लाठी से, डंडों से, बर्फ़ काटने वाले सुए तक से इनके ऊपर वार किया गया। पिस्टल तक बता रहे हैं कि उनके हाथों में थी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि इन लोगों के ऊपर इस कदर हमला कर दिया गया। फिलहाल पश्चिम विहार के बालाजी अस्पताल में बाहर मेरी मौजूदगी है, जहाँ पर इनके बेटों का इलाज चल रहा है। आधे लोग यहाँ हैं, आधे किसी और अस्पताल में हैं। अब इनसे जान लेते कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी कि इनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। नमस्कार सर, क्या नाम है? नमस्कार जी, राजेश नाम है मेरा। मैम ठीक है सर, क्या कुछ हुआ आपके साथ? शाम को मैं आया हूँ, संडे के दिन की बता रहा हूँ। संडे को 2 बजे रात को मैं आया था, तो बच्चे गाड़ी घुमा के ला रहे थे। मैं छोटी वाली गली से उतर के आ गया था। मैं बेटा मैं चाबी ले लेता हूँ, तो आप उधर से घुमा लाओ गाड़ी। एक लड़का, मैं नहीं जानता था उसको, तो मैं सामने वाले पड़ोसियों से अपनी चाबी ले रहा था मकान की, ताला खुलवाने के लिए। तो उन्होंने वो तो नहीं निकल के आए, वो मेरे से दादागिरी करने लगा। कौन मिश्रा, कहाँ का मिश्रा, हम लैंडलॉर्ड यहाँ के। वो मेरे को हाथापाई उतर आया ज़बरदस्ती। मैं बोला तू जाओ भैया, पी रखा था वो। तो मेरे से लिपटा नहीं मारा, तो फिर मैंने जब मेरी गर्दन नहीं छोड़ा तो मैं धक्का मारा उसको, गिर गया, पत्थर लगा होगा उसके, ब्लेड निकल गया। वो बात ख़त्म होगी। दोनों मेरे लड़का है, अरे पापा ये तो उनका लड़का है। दोनों बेटे मेरे उसके घर पे छोड़ के उसके पापा को सौंपता है कि आपके लड़के ने ऐसे ड्रिंक कर रखी है। उन्होंने खुद आपसे पंगा लिया संडे? हाँ, संडे 2 बजे बच्चे छोड़ के आ गए हैं। तो फिर हमें पता चला वो हमारी थोड़ी सी दूरी पे रहते हैं, पास में नहीं रहते, थोड़ी दूरी पे रहते हैं। तो पता चला मेरे मारने के लिए इन्होंने प्लान बना रखे, रोज़ आदमी भेजते हैं। और लड़कों से पता चला, कल बड़ा वाला बेटा मेरा और मेरे छोटा वाला भाई का बड़ा बेटा, दोनों ये कहीं जा रहे थे। तो ये वहाँ से इन्होंने देख लिया, उसी गली से रास्ता है जहाँ से उस लड़का आ रहे थे। तो ये वापसी आए, तो उन्होंने देख लिया गए। इतनी देर में उन्होंने पूरी तैयारी बना ली, लाठी डंडे पिस्टल बर्फ फोड़ने वाला सुआ, ये सब चीज़ों से हमला करा। पहले तो 15-20 जने ने उन्होंने मारा। तो जैसे मोटरसाइकिल वहीं छोड़ दी, मोटरसाइकिल फूट गया, अभी वहीं पड़ी है। बच्चे भाग के घर आए, यहाँ से भाग के मैं बोला रहे हॉस्पिटल ले चलो, किसने मारा क्या, उन्होंने मार दिया। हॉस्पिटल ले जा रहे हैं ये सब लोग। मैं मोटरसाइकिल से फिर मोचा आ गई पैर में, मेरी चोट लगी थी तो मैं नहीं चला गया। मेरा छोटा वाला भाई, छोटे वाले घर वाले, दोनों उसके बच्चे, जैसे ये वहाँ से निकले हैं फिर ताबड़तोड़ 40-50 बंदों ने उनको हमला कर। मतलब पहले भी मारा फिर दोबारा हॉस्पिटल ले जाने तब मारा है। हाँ जी, ये कल रात की बात है।
हाँ जी, मैं साथ में थी। मैं अपने बच्चों के साथ जा रही थी हॉस्पिटल लेके। तो रास्ते में इन लोगों ने पूरा पहले हमारा रास्ता रोका है। पहले 20-25 जनों ने पहले मेरे बच्चों को मार लिया था, दोनों को। वो भाग के घर आए। जब हम उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए जाने लगे, मैं, मेरी देवरानी के दोनों बच्चे, मेरे देवर और मैं, मेरे दोनों लड़के और 2 मेरे पड़ोस के लड़के थे। हम गाड़ियों पे जा रहे थे। गाड़ियों पे इन्होंने हमारी आगे से गाड़ी रोकी है अपने घर के आगे, और वहाँ पे कम से कम 40-50 बंदे होंगे और सारे हथियार सहित थे। किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के हाथ में पिस्टल थी और वो बर्फ़ काटने वाला सुआ था। मैम, उससे हम पे हमला करा, हमें चारों तरफ से घेर के गोला सर्कल बना के पूरा। हम कहते भी रहे कि छोड़ दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो। इन्होंने किसी की ना लेडीज़ की सुनी ना हमारी सुनी, हमें भी मारा। ये देखिए, मैंने एक की लाठी पकड़ी थी तो दूसरे ने मेरे हाथ पर बर्फ़ काटने वाला जो छुरा होता है वो भोंका है। आप देख सकते हैं, ये रहा मेरा हाथ। बात इतनी बड़ी थी कि इन्होंने ये सब कुछ हाँ जी, हाँ जी। और इससे पहले मेरे पूरे घर की रैगिंग करी है। ललित तिवारी, सवेरे ललित तिवारी, उसने मेरे घर के 4 चक्कर काटे सुबेरे, और फिर उसके बाद शाम को उनके लड़कों ने चक्कर काटे हैं। मैं, आप लोग तो कहीं जा रखे थे शादी में? हम वो मैम संडे की बात थी। अच्छा। और ये इन्होंने पहले कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद फिर इन्होंने कल ये हमला किया है हम लोगों पे। ये कल ये हमला करा मेरे बच्चों पे। कंप्लेंट दर्ज थी पहले? नहीं, इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करा कि आपस की बात है, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उसके पिता ने बोला कि आपसदारी की बात है, आप भी हमें जानते हो, हम भी आपको जानते हैं, मोहल्ले पड़ोस की बात है। हमसे सिर्फ ये कहा गया था। हमने छोटी मोटी बात समझ के टाल दिया कि चलो भाई, हो जाती है, सबसे गलती हो जाती है। मैंने भी हमारे बच्चे ने नहीं बोला, लेकिन कल उन्होंने 2 दिन मेरे घर की रैगिंग करके कल उन्होंने मेरे बच्चों पे हमला करा। मेरे देवर का लड़का और मेरा लड़का किसी काम से गए हुए थे, इन्होंने जाते देख लिया अपने घर के आगे से। लेकिन वो जब वापस आए हैं तो इन लोगों ने 15-20 जने थे, पहले इन लोगों ने उन बच्चों को मारा खूब, छुरे से, लाठी से, हर चीज़ से। उसके बाद मेरे बच्चे मेरे घर पे भाग के आए हैं। हमने पूछा क्या हो गया, हमें किसी पड़ोसी ने बताया कि आपके बच्चों को वो लोग मार रहे हैं। हम लोग भाग के गए। मेरे बच्चे इतने मेरी छोटी गली में आ गए थे। हमने किसी से झगड़ा ही नहीं करा। मेरी गली में आ गए थे तो हम, इसके पापा, इसके चाचा बोले कि बाद में देखेंगे, पहले बच्चों की जान बचाई जाए। बच्चों पूरे खून में लथपथ थे मेरे, कि बच्चों की जान बचाई जाए। उसके बाद हम जब लेके जा रहे थे उन्हें गाड़ियों पे, मोटरसाइकिल पर, तो मैम हमारी इन लोगों ने चारों तरफ से घेराबंदी करके हम लोगों को मारा। लेडीज़ों को भी नहीं छोड़ा, मेरी छोटी देवरानी को भी इन्होंने पीटा खूब। कितने बजे की बात है? यह शाम के 9 बजे की, 8:30-9 बजे की बात है। अभी क्या कंडीशन है बच्चों की? बच्चे मेरे 3 बच्चे मेरे दूसरे अस्पताल में, एक मेरा बालाजी अस्पताल में, उसकी कंडीशन सीरियस है, आईसीयू रूम में भर्ती है। और कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं सुनने। उल्टा हमको मेरी देवरानी के कान का छीन लिया, मेरे बच्चे की चैन छीन ली। उल्टा हमको ये कह रहा है कि उल्टा फंसा, मतलब ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कौन से थाने में है मामला? प्रेमनगर। मामला प्रेमनगर थाने का है। कंप्लेंट करवा दी आपने? कंप्लेंट सब कर दिया आपने? मैम सब। अब हम बार बार फ़ोन कर रहे हैं। हम बच्चों को लेके अस्पताल आ गए। मेरी तीनों बहुएं मेरे घर में थी, लेकिन उन लड़कों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। मेरी बहुओं के पीछे वो लोग चक्कर काटते रहे मेरे घर के। अभी भी रैकिंग हो रही? हाँ, अभी भी रैगिंग हो रही, पूरी रात रैगिंग करी उन लोगों ने। हम अपने बच्चों को लेकर अस्पताल में थे, पूरा परिवार अस्पताल में था, लेकिन उन लड़कों ने नहीं। पुलिस वालों से कंप्लेंट करी, जब पुलिस वाले ने से कही, मेरी बहू ने कंप्लेंट करी तो पुलिस वालों ने ये कहा कि हवाई जहाज लेके आए क्या, आ रहे हैं। पुलिस वालों का ये जवाब था कि हम अकेले हैं और ऐसे लड़के हमारे घर के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन पुलिस वालों ने ये कहा कि आ रहे हैं। एक आप ही की एप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पे बहुत सौ की शिकायत है, ये जवाब था पुलिस वालों का।
और कोई वो नहीं है, रिपोर्ट लिख के ले गए हैं, कोई अपना इनका मतलब कुछ नहीं हुआ। अब मैम मुझे नहीं पता, हम रात से पड़े हुए हैं यहाँ बच्चों के चक्कर में। जब से इधर ही हैं। हम बच्चों को लाए हैं जब से यहीं हैं। ठीक है, अभी आप क्या डर के मारे हम अपनी बहुओं को भी अब अपने साथ ले आए हैं। ठीक है, इंसाफ के लिए क्या मांग? बस इंसाफ के लिए ये मांग है। अब जो जैसा इन्होंने करा है हमें बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, सजा दे सरकार, इन्होंने हमारी जानलेवा हमला करा, बच्चों की उम्मीद ही नहीं है, पूरे सरों पे पूरे सर फटे पड़े हैं। आप देख सकते हैं मैम, आपके पास वीडियो भेज रखी है, अभी बच्चा एडमिट है यहीं हॉस्पिटल में ही। बच्चा मेरा यहाँ बालाजी अस्पताल में एडमिट है, इमरजेंसी वार्ड में। 4 बच्चे वहाँ पे दूसरे हॉस्पिटल में, वहाँ पर अच्छा जिन्होंने मारा इनके भी आई है कुछ चोटें या नहीं? नहीं, इनके नहीं आई कोई। ठीक है, देखिए ये परिवार है जिनके जो है 5-6 लोगों का इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। आप ये सोचिए कि मामूली सी एक बात को लेकर इनकी लड़ाई हुई थी, कोई इतनी बात भी नहीं थी कि भाई इतना हमला कर दिया जाए। एक मामूली सी बात को लेकर हुई लड़ाई ने देखिए खूनी रूप ले लिया। आज इनका परिवार जो है अस्पताल में झुलस रहा है, इलाज उनका चल रहा है, काफ़ी सीरियस बताया जा रहा है। और उल्टा मैम हम पे ही इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरे दोनों बेटे चोरी करने आए थे। अब आप एक बात बताइए, जो लड़का जॉब कर रहा है और जॉब करके आ रहा है घर में, अपने पिता से बात कर रहा, माँ से बात कर रहा, उसके बाद वो बाहर निकलता है अपने भाई के साथ, नागलोई के लिए निकला था। वो हथियार अगर चोरी हथियार पतार कुछ भी नहीं थे उसके पास। इन लोगों ने हमारी सब कुछ मतलब फादर है ना, फादर हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, प्लेटों पे कब्जा करते हैं। उन्होंने मेरे बड़े लड़के को धमकी दिया कि मेरे बड़े लड़के में गोली मार दी जाए, मेरे सामने कही है कि इसके बड़े लड़के को गोली मार दी अपने जाए। बच्चों को उकसा रहे थे कि जो पब्लिक थी वो भी उकसा रही थी, और उसका छोटा भाई उसने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा है। मेरे आप देखिए, ये देखिए, और मेरे पीछे पैक में उसने हेलमेट मारा है सिर में। मैं अपने बच्चे को उठाने गई थी, मेरे बच्चे को उठाने गई थी तो इन्हें हेलमेट मारा। मेरा ये देखिए सूज रहा पीछे, सारे सूजन आई हुई है। इसने हेलमेट मारा, इसके छोटे भाई था, मैं नहीं जानती कौन कौन खड़े हुए थे। सब इनके यार दोस्त। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है इनके अपने ही पड़ोसियों ने इन्हें टारगेट बनाया और एक मामूली सी बात को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि इनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया। प्रेमनगर थाने का पूरा मामला है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की है। देखिए किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई। इनके बच्चों का इलाज चल रहा है, बावजूद उसके पुलिस प्रशासन मौन है। जब ये मदद के लिए बुलाते हैं तो इनको कहा जाता है कि भाई हेलीकॉप्टर लेके आ जाएं तुम्हारे घर में, मतलब एमरजेंसी में घर में सिर्फ महिलाएं हैं, रेकी हो रही है, बाहर दुश्मन खड़े हैं, बजाय पुलिस इनकी मदद करे बल्कि इन्हीं को ही टारगेट बनाया जा रहा है। फिलहाल देखिए लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि जिस कदर इनके बच्चों का ये हाल किया गया, वो जो भी आरोपी हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इनके बच्चों की हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है और ये अपने बच्चों के इलाज में भी बता रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द उनका सही इलाज हो ताकि इनके बच्चे ठीक हो सके। देखिए फिलहाल आपने जो ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तर्रार। अभी सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।